हमारे साथ हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई साहब और इमामी एग्रोटेक के सीईओ भी हैं। तो सुधाकर जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत चर्चा हो रही है, हमने बड़ा इसको डिटेल में कवर भी किया है ड्यूटी बढ़ने के बाद के इम्पैक्ट को। लेकिन एक उम्मीद ये थी कि जब इंडिया में ड्यूटी बढ़ेगी या जब तो ग्लोबल मार्केट में दाम कुछ कम हो जाएंगे, तो उतना डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ के कंज्यूमर पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जब दाम कम होंगे तो पूरा जो है नुकसान यहाँ के कंज्यूमर को नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, थोड़ा सा करेक्शन आया, फिर से दाम बढ़ने लगे। ऐसा क्यों हुआ है? आमतौर पे यहाँ पर जब ड्यूटी बढ़ती है तो ग्लोबल मार्केट में दाम कम होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों? So generally होना चाहिए when India increases the duties, international market will subside a little bit to absorb the cushion. But इस बार क्या हुआ, थोड़ा इनिशियली नी जर्क रिएक्शन से थोड़ा कम तो जरूर हुआ है, लेकिन दो तीन कारण है उसका। एक तो इंडिया का स्पॉट डिमांड है, फेस्टिवल डिमांड है, इंडिया ज़्यादा कवर्ड नहीं है। सो इंडिया के अलावा जो इंडोनेशिया मलेशिया में जो स्टॉक्स है वो टाइट है। वहाँ का जो लेवी रिडक्शन होने वाला था उसका अभी तक कुछ अंदाज़ा नहीं लगा। तो वहाँ इंडोनेशिया में सीपीओ का टाइटनेस था और इंडिया का डिमांड था, और उसके साथ साथ सनफ्लावर ऑयल सीड जो ग्लोबली जो प्रोडक्शन है, रशिया, यूक्रेन, बल्गेरिया सब मिला के अंदाज़ा ये लग रहा है कि इट इज़ अबाउट 4 to 5 मिलियन टन्स लेस। मतलब नॉर्मली सनफ्लावर ऑयल का जो प्रेशर होना चाहिए अभी, वो शायद आएगा अभी हार्वेस्ट होने के बाद। और उसके साथ साथ ऐसा लग रहा था कि पाम का टाइटनेस की वजह से वो इंडिया में एट द मोमेंट पूरा ड्यूटी इंडिया में पास ऑन कर रहा है, और उसमें कोई बुरा चीज़ भी नहीं है, क्योंकि इंडिया ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडिया का प्राइस स्टेबल बढ़े थोड़ा, ताकि सोयाबीन एमएसपी की तरफ जाए, और मस्टर्ड तो एमएसपी के ऊपर तो चल ही रहा है। तो बट आने वाले दिनों में 15-20 दिन के बाद थोड़ा शॉर्ट कवरिंग वगैरह ग्लोबल मार्केट में होने के बाद मुझे लगता है कि पाम मार्केट थोड़ा इसको ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा। इसलिए नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द एब्सोल्यूट इंडियन ड्यूटी, बट टुडे सन एंड पाम, सोयाबीन एंड पाम आर ऑलमोस्ट एट द सेम प्राइस. So we are expecting some increased production of palm in Indonesia, Malaysia in the next 2-3 months. So then palm will adjust itself lower. अच्छा, लेकिन एक मैं जानना चाह रहा हूँ कि ड्यूटी बढ़ने के बाद हमें ये जानकारी मिल पा रही है इसी कॉन्फ्रेंस में कि इंडिया की बाइंग भी बढ़ गई है। ऐसा क्यों, क्या रीजन है इसका? बाइंग क्यों बढ़ रही है अभी? बाइंग रुका हुआ था। देखिए, इंडिया में हम लोग ये जो महीना है ये पीक इम्पोर्ट डिपेंडेंट महीना है ना, कि अभी खरीफ क्रॉप आएगा नवंबर में, एंड अक्टूबर नवंबर एज यू नो इज़ द फेस्टिवल डिमांड, नॉर्मली डिमांड 10% ज़्यादा रहता है। और दूसरा अल्टरनेटिव जो डोमेस्टिक क्रॉप है करीब 22 लाख टन मेरा अंदाजे से थी, हमको एग्जैक्टली तो पता नहीं है, बट अप्रैल महीने में जब मस्टर्ड क्रॉप आया तो वो भी एमएसपी पे जब नीचे चला तो गवर्नमेंट को काफ़ी मस्टर्ड सीड खरीदना पड़ा फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्राइस को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उनके साथ ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी 7-8 लाख टन था। तो सब मिला के जो नाफेड का जो डिस्पोजल रेट है वो थोड़ा स्लो है। अगर इस फेस्टिवल सीजन में यदि नाफेड अगर ऑक्शनिंग करता है सीड, लेट्स से फेस्टिवल कंज्यूमर के हित में एमएसपी के ऊपर ही एमएसपी के प्राइस में मार्केट अगर रेपसीड अगर रिलीज कर देते हैं तो वो थोड़ा टैक्टिकली सप्लाई बढ़ेगा इस महीने में, और थोड़ा राहत मिलेगा प्राइस वाइज। राइट। अब देखिए, एक सवाल मेरा सुधाकर जी आपसे ये है, ये जो पूरा ड्यूटी की खबर आई और जो सरकार ने डिसीजन लिया, उसके पीछे का सबसे बड़ा मकसद यही है कि जो फार्मर हैं ऑयल सीड के, उनको अच्छा प्राइस मिले, क्योंकि सोयाबीन के दाम लगातार एमएसपी से नीचे चल रहे थे, और यही एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से सरकार ने इतनी बड़ी हाइक की ड्यूटी में। 20% की हाइक बहुत बड़ी हाइक होती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या इस बात का भरोसा आपको है या फार्मर को आप देना चाहेंगे कि इस सीज़न में सोयाबीन एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगा इस फैसले के बाद? डेफिनेटली नहीं बिकेगा, क्योंकि ये जो रैली हुआ है ड्यूटी के कारण इंडिया में, तो उसके एमएसपी के आसपास सोयाबीन तो आ गया है ऑलरेडी। और एक कदम गवर्नमेंट ने उठाया कि 3 स्टेट में एमएसपी के नीचे जब भी मार्केट आता है तो गवर्नमेंट खरीदी करेगा।
जब रेपसीड इतना इतना क्रॉप को गवर्नमेंट ने खरीदा है तो सोयाबीन भी खरीदने के लिए उनको फैसिलिटी दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि एमएसपी के नीचे नहीं होगा। Please like and subscribe IVPA channel.